नमस्कार दोस्तों, शुरुआत करते हैं गणित की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा रेखा गणित अर्थात ज्यामिति से। ज्यामिति ही गणित की वह शाखा है जो इसकी खूबसूरती को और बेहतर करती है। देखते हैं रेखा गणित या ज्यामिति के बारे में। समझते हैं रेखा गणित की परिभाषा। रेखा गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रेखा या रेखा खंडों लाइन सेगमेंट से घिरे क्षेत्रों के गुणों या उनकी बनावटों का अध्ययन करते हैं। ज्यामिति दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ज्या और मिति। ज्या मतलब होता है क्षेत्र या भूमि और मिति का मतलब क्या होता है? मापन, यानी भूमि या क्षेत्र का मापन। जियोमेट्री भी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और मेट्री। मतलब जियो अर्थ, मेट्री मेट्रॉन अर्थ मापन, भूमि का मापन। ज्यामिति को अध्ययन की सहूलियत से हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं, समतल ज्यामिति और निर्देशांक ज्यामिति। प्लेन ज्योमेट्री को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अंतर्गत हम सबसे पहला बिंदु सीखते हैं रेखाएं तथा कोण, दूसरा त्रिभुज, वर्ग, आयत, चतुर्भुज। चतुर्भुज भी कई प्रकार के होते हैं, समतल, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज आदि। बहुभुज, वृत्त, अंतःकेंद्र या परिकेंद्र, अंतःवृत्त या परिवृत्त। इसके साथ वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की भी बात करते हैं। आते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम ज्यामिति के प्रश्नों को हल करने के लिए बीजगणित का सहारा लेते हैं। बीजगणित तथा ज्यामिति के बीच संबंध गणितज्ञ देकार्ते ने बताया था। और यहाँ पर एक बिंदु ध्यान देने की जरूरत है कि ज्यामिति के जनक को यूक्लिड या थेल्स को माना जाता है। ज्यामिति में हम दो पद की बात करते हैं, एक और दो। अपरिभाषित पद और परिभाषित पद। परिभाषित पद जिसको हम परिभाषा में बांध सकें और जिसको हम परिभाषा में नहीं बांध सके। इसमें से हम चार बिंदुओं को देखते हैं, जैसे बिंदु, पॉइंट, रेखा, लाइन, समतल और आकाश आदि क्या हैं? अपरिभाषित पद हैं। इन्हीं सभी बिंदुओं को हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं। मुख्यतः हम निर्देशांक ज्यामिति में किसका? कार्तीय तल 9th में और सरल रेखा का अध्ययन हाई स्कूल में सीखते हैं और इन सभी बिंदुओं को वहाँ पर जाके भी देखते हैं। देखते हैं बिंदु के बारे में। बिंदु यानी पॉइंट। पहला बिंदु बताने के लिए पहला इसमें
तथ्य बताने के लिए क्या, बिंदु वह होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ भी ना हो, हाँ वह स्थान घेरता हो या छेदता हो। बिंदु एक विमाहीन राशि है या पद है। दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत आते हैं, एक बिंदु से हम असंख्य रेखाएं गुजार सकते हैं। चौथा, इस बिंदु को संगमन बिंदु तथा इन रेखाओं को संगामी रेखाएं कहते हैं। पांचवा पॉइंट, या एक ही रेखा पर स्थित है तो उन्हें संरेख रेखा इस रेखा को कहते हैं तथा इन बिंदुओं को संरेख बिंदु कहते हैं। बिंदु एक अपरिभाषित पद है, भाई अपरिभाषित पद है। और भी कई सारे बिंदु इसमें हो सकते हैं। देखते हैं रेखाएं तथा कोण के बारे में। शुरुआत यहीं से करते हैं, यहाँ से पढ़ने के बाद हम सीधे वहाँ पहुँच जाएंगे। रेखाएं तथा कोण। रेखाएं तथा कोण। सबसे पहले रेखा की परिभाषा देखते हैं। समतल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा बनती है। मिलते हैं कल। थैंक यू।